डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो समय समय पर नई नई योजनाएं बनाती है। इसी फहरिस्त में 2 नई योजनाएं और शामिल हो गई हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज की हमारी चर्चा होने वाली है इन 2 नई योजनाओं के बारे में। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बीते सालों की तरह इस साल 2025 में भी केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई कार्य किए। सरकार ने कृषि को पहले से ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से 2 नई और महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जिसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत पूरे देश में 100 कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में कृषि को व्यापक रूप से विकसित करना। दूसरा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादकता में सुधार करना। तीसरा, सभी खेतों के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और ऋण तथा भंडारण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के पीछे की प्रेरणा सीधे तौर पर आकांक्षी जिला मॉडल की सफलता से आती है। प्रधानमंत्री के अनुसार इन 100 जिलों का चयन सोच समझकर और 3 प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया गया है, जिनमें पहला प्रति इकाई भूमि पर कृषि उत्पादन का स्तर, दूसरा एक साल में एक ही भूमि पर कितनी बार फसलें उगाई जाती हैं, तीसरा किसानों के लिए संस्थागत ऋण या निवेश सुविधाओं की उपलब्धता और सीमा। उत्पादन बढ़ेगा देश का। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से किस तरह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनको लाभ होने वाला है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौपाल चर्चा में, आप दोनों का। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो योजना है वो क्या है और इससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको किस तरह से लाभ होने वाला है। इसमें 1.7 करोड़ जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। और मैं आपको बता दूं ये पूरे देश में चलने वाली स्कीम है और इसमें लगभग 100 ज़िले हैं उनका चयन किया गया है और उनमें राजस्थान में से 8 हैं और जैसलमेर भी, जिसमें मेरा जुरिडिक्शन एरिया है, कार्य क्षेत्र है, वो भी इसमें एक है। लाभ के बारे में बात करें तो जो पिछड़े ज़िले हैं जिनकी उत्पादकता कम है, उन जो ज़िले हैं उनको लिया गया है। सबसे पहले वहाँ पर जो उत्पादकता बढ़ाना है ये उनका जो मैंडेट ये रखा हुआ है। दूसरा फसल विविधीकरण है। हम परंपरागत तरीके से हम एक ही फसल पद्धति को अपना रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है समय के अनुसार खेती करने की, फसल पद्धति है उसको अपनाने की। इसके साथ में है किसानों को लोन नहीं मिल पाता, वो अपने जो खाद है, बीज है, इम्प्लीमेंट्स है वो नहीं खरीद पाते, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन की मुहैया करा रही है। इसके बाद जब उत्पाद यदि उसके खेत में आता है तो भंडारण किस प्रकार किया जाए, सबसे ज़्यादा स्टोर पेस्ट जो लॉसेज है उसको कम से कम किए जाने की तरफ है। और तीसरा इसके बाद में है इरिगेशन जो सब में स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है, उसकी तरफ सरकार को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो वो इस पर प्रयास कर रही है। हमारे साथ हमारे यहाँ पर दूसरे एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जो 100 ज़िले जो चुने जाएंगे उनका चयन किस तरह से किया जाएगा। जहाँ तक इस योजना की बात है, देखिए ये योजना जो है हमारे 100 ज़िले में लिया गया है जैसे कि भारत सरकार के द्वारा, और उसमें जो है हमारा राजस्थान का कई ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के जो है बुंदेलखंड
जो एरिया के क्षेत्रफल के उसके ज़िले हैं और पूर्वांचल के ज़िले हैं और बिहार के सीमांचल ज़िले हैं, जो कि कम हमारे जो है राष्ट्रीय औसत से यहाँ पे पल्स का धान मतलब पल्स का आपका उत्पादकता जो है वो कम है। इसलिए ये ज़िले को भारत सरकार ने इसका सिलेक्शन किया है ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले 6 वर्षों में इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जी, तो जो दलहन की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर भारत में होता है दालों में, लेकिन उसके बावजूद जो डिमांड की जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा है फिर भी, तो उसी को ओवरकम करने के लिए क्या योजना लाई गई है? जी देखिए, हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो है ये धान गेहूँ ही का प्रयोग करते हैं और ये उनके स्तर पे देखा जाए तो किसान के पास जो है वो अपना भी दाल जो है वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं और ये बड़ी समस्या है कि उससे कुपोषण, हमारे जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण देखा गया है और ये हमारा जो है राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है। राष्ट्र विकसित तभी होता है कि जबकि उस देश का नीचे वर्ग का भी हमारा जो है जो जनसंख्या है वो अच्छे से पोषित हो सके। ये तभी होगा जबकि हम अच्छे दाल उत्पादन नीचे निम्न स्तर पे, जहाँ पे कि हमारा जो है उत्पादकता कम है, वहाँ पे हम कर सकें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की होगी। विगत 6 वर्षों में हम लोग ये देख पाएंगे, जैसा कि भारत सरकार का बहुत ही उज्जवल योजना है, ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। सिर्फ 6 साल के लिए अभी इस योजना को लागू किया गया है। आप इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है वो क्या देखते हैं, और जब अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन की तो वो किस तरह से किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनपुट, आउटपुट और आउटकम, हम बात आउटकम की कर रहे हैं। और इसमें यह है कि हम अभी दलहन और ऑयल सीड पर हम बाहर से आयात करते हैं, तो ये हो सकता है अगले लगभग 6 वर्षों में यहाँ से हमारी उत्पादकता है वो बढ़ जाए। इसके साथ में किसान की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी और किसान है सक्षम हो जाएगा अपने जो खर्चे हैं उनको उठाने के लिए। साथ में हमारे जो विकसित राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं इससे मदद मिलने वाली है। खाद्यान्न उत्पादन में ज़रूर इसमें बढ़ोतरी होगी। अगले 6 साल में किस तरह से आप इसकी प्रोग्रेस देखते हैं? जी देखिए, इसमें जैसा कि भारत सरकार की योजना में किसानों को सहायता दिया जाएगा। सहायता में ऋण के तौर पे भी भारत सरकार देने जा रही है। उन्नत किस्म के बीजें जो कि उस एरिया के लिए ऑलरेडी विकसित की गई हैं शोध के द्वारा, वो देने जा रही हैं हमारा। और इसमें जो है उनको प्रशिक्षण का भी है कि किसान भाई को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसमें किसान भाई जानते भी हैं कि दाल ऐसी फसल है कि इसकी देख रेख और थोड़ा सा देख रेख यदि करें धान और गेहूं से अच्छी तो बहुत ही उत्पादन ले सकते हैं और ये धान गेहूं से ज़्यादा हमको आय देती है। इसके लिए सर्वप्रथम है ज़रूरी कि आप जो है अपने भूमि का जहाँ भी चुनाव करें तो उसमें ये देखें कि पहली जो फसल है उसकी ठूट वहाँ पे रहे। ठूट रहने से क्या होता है कि हमारे जो जैसे कि धान हम ये अपना लगा देते हैं जो है दाल वाली फसलें, तो उसमें जो चिड़ियाँ आती है ये सब आती है, उसके नुकसान कम से कम होती है और उसकी जो है हमारा कार्बन जो है कार्बनिक पदार्थ वो बढ़ती है जो है, तो इससे जो है हमारे दाल की उत्पादकता बढ़ती है। और दाल जो है वो गहरी जड़ वाली फसलें हैं, तो इससे अगली जो फसल जो यदि धान लेते हैं किसान या मक्का लेते हैं अपने एरिया में तो उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है। और इसमें बहुत बड़ी ध्यान की बात है कि ज़मीन जो है आपका समतलीकरण होना चाहिए। जैसे कि ये सब एरिया जैसे सीमांचल है आपका जो है बुंदेलखंड एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो वो समतलीकरण करने से क्या होगा कि नमी जो है वो पूरी ज़मीन में बराबर रहती है। तो इससे जो है तो धान ये आपके जो है हमारा दाल वाली फसलें उसका जमाव जो है बराबर होगा। और इसके साथ ही उसकी जो है हमारे समय पे जो है हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमको उसकी कटाई करना है तो वो हम समय पे कर सकते हैं। और अन्यथा क्या होगा कि यदि आपका ज़मीन समतल नहीं है तो उसमें नमी की मात्रा अंतर होने पे ये एक समय पे ये दाल वाली फसलें पक नहीं पाती है। और दाल वाली फसलों में है कि यदि आप समय पे उसकी कटाई नहीं कर पाते हैं, कुछ फसलें जो है हमारी पक जाती हैं और कुछ अभी पकने की अवस्था में होता है, तो उसमें अंतर होने से क्या होता है कि हमारा वहाँ पर नुकसान होता है, जो कि दाल वाली फसलें जो है वो खेतों में ही गिर जाती है। तो ये किसान भाई ध्यान रखें। और इसके साथ ही यदि आप जो दाल वाली फसलों को आप उसको मूल्य संवर्धन कर देते हैं तो उस कई गुना आप आय कर सकते हैं। यदि दाल वाली फसलों को सिर्फ आप
आप बाजार में बेचते हैं और उसी को आप मूल्य संवर्धन कर देते हैं तो आपकी आय में वृद्धि आ जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए अलग अलग अवधि की भी हमारे प्रजाति हैं जो कि किसान भाई को मिलने जा रहे हैं, तो उसमें जो है आप जो है समय पर आप अपने दूसरी भी फसल ले सकते हैं जो है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि हम समझते हैं कि किसान भाई इस जहाँ पे कि ये परियोजना आ रही है उसको ज़रूर से ज़रूर जो है उसको लें और करें जो है। जी बिल्कुल, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे हमारे किसान भाई बहन। और एक्सपर्ट दशरथ से एक बार फिर ये जानना चाहूँगी कि ये जो योजनाएं हैं, धन धान्य कृषि योजना, इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं और ये जो ज़िलों का चयन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? वहाँ के जो किसान हैं उनको किस तरह से, जैसे आपने बताया कि सुविधाएं मिलेंगी, वो किस आधार पर दी जाएंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो 100 ज़िले हैं उनका चयन मुख्यतः इस आधार पर किया है कि जहाँ का प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादकता कम है और वहाँ लघु और सीमांत जो किसान हैं वहाँ रहते हैं, उनको देखते हुए उनकी उत्पादकता, उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए इन जिलों का चयन किया हुआ है। और जो मुक्त है इसमें जो फसल हैं, जो वहाँ लोकल, चाहे किसी भी ज़िले में वहाँ लोकल फसल होती हैं, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार चाह रही है कि उनका उत्पादन बढ़े और इस वजह से पूरे भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो भी साथ में एनहांस होगा, आय भी किसानों की इसमें बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। और अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो उसको कितना बढ़ावा मिलने वाला है? लगभग हम ये चाह रहे हैं 100 डिस्ट्रिक्टों को विकास होकर लगभग 10 से 15% जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो सकता है हमारे। यदि हम जो किसान हैं वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन लें तो संभव, ये यथासंभव संभव है। जी, तो आपने जाना जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है उससे किस तरह से हमारे किसान भाई बहनों को लाभ होने वाला है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन क्या है और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ और नए एक्सपर्ट्स। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं क्या है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और दलहन आत्मनिर्भरता लाना है। सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही पंजीकृत किसानों की 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना भी इसमें शामिल है। दलहन की खेती के रकबे का विस्तार करना और उत्पादकता में सुधार लाना भी इस मिशन की खासियत है। साथ ही भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य केवल दलहन उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि देश की भावी पीढ़ियों को मजबूत बनाना भी है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर इस चुनौती का समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दलहन की खेती का रकबा 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर दालों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और दालों की खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे देश भर के लगभग 2 करोड़ दलहन उत्पादक किसानों को सीधा लाभ होगा।
तो चौपाल चर्चा में हमारे साथ हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट। तो सबसे पहले से जानना चाहेंगे कि जो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है वो क्या है और इससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको किस तरह से लाभ होने वाला है। देखिए, ये जो स्कीम है ये वैसे अभी पहली बार 6 साल के लिए शुरू की गई है, जिसमें हमको करना क्या होगा, हमारे जो उत्पादकता है हमारी वो अभी करीब करीब 900 के आसपास है, 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, लेकिन हम इसको बढ़ा करके 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा टारगेट है जी। तो ये 6 साल के लिए अभी शुरुआत की है और आगे भी बढ़ सकती है। इसमें क्या होता है कि हमको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और इसकी जो हमारा जो एरिया है, हमारा जो दलहन का एरिया है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो करीब करीब 31 मिलियन हेक्टेयर का एरिया हमको बढ़ाना इसमें का टारगेट है हमारा जी। और अभी करीब 27 मिलियन के आसपास, मिलियन हेक्टेयर के आसपास एरिया हमारे पास है, लेकिन इसको बढ़ा करके हमें 31 मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से करना है। और जो हमारा जो उत्पादन है टोटल, वो 35 मिलियन टन के हिसाब से हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ किया है कि सभी किसान भाइयों को हम लोग इनपुट देंगे, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का इनपुट देंगे और जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको किसानों भाइयों तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या है कि हमारा जो पल्स प्रोडक्शन टारगेट है वो पूरा करेंगे। अगर उत्पादन बढ़ती है दालों की तो उसमें खास बात यह है कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार ने MSP दे रखी है दलहनी फसलों के ऊपर, उनका उत्पादन के ऊपर। तो अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो उनको उचित मूल्य मिलने वाला ही है और हमारा जब एरिया बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी तो किसान भाइयों को उचित दाम मिलेगा, तो उनमें किसान भाइयों को इसमें मुनाफा ही मिलेगा जी। हाँ, दूसरी बात है कि आपको पता है कि दाल बहुत ज़रूरी है, कि जैसे प्रोटीन के लिए हमारे देश में ज़्यादातर लोग दालों पर निर्भर हैं और जब किसान भाई दाल खाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे और जिससे क्या है कि हमारी जो उत्पादकता है, पैदावार वो बढ़ेगी और जो हमारी ज़मीन है उसको भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या होता है, इनकी जड़ों में राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। जो अभी हम यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया की जो मात्रा है उसको भी कम किया जा सकता है, कम किया जाएगा। और जब यूरिया डालेंगे नहीं और आपका जो खर्चा उसमें आएगा नहीं तो किसान भाइयों को डेफिनेट लाभ इसमें मिलने वाला ही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें जो अभी हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन है दालों का, उसमें क्या कुछ चुनौतियाँ जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको देखनी पड़ती हैं? देखिए, पहली चुनौती तो ये है कि हमारे देश में किसान भाई जो बीज है वो खुद ही का ही बीज उपयोग करते हैं, हर बार नया बीज नहीं डालते हैं। और जबकि उन्नत किस्में हमारे देश में काफ़ी हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारा जो ICAR सिस्टम है, इसमें सभी हमारे जो इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, वो इस पर काम कर रहे हैं और हम हर बार दलहनी फसलों की जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनकी पैदावार हम करते हैं। तो किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए और क्योंकि जो उत्पादकता है वो इसलिए कम है क्योंकि हमारा जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है, 30% के आसपास ही है, जबकि होना चाहिए 80-90 के आसपास। 80-90% अगर सीड रिप्लेसमेंट रेट रहेगी तो नया बीज लगाएंगे, उन्नत किस्मों का बीज लगाएंगे तो उसमें पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रोग भी कम लगते हैं और जो हानिकारक कीटों का प्रकोप है वो भी कम होता है उसके अंदर। तो इसलिए हमें उन्नत किस्मों का बीज उपयोग करना चाहिए और हर साल किसान भाइयों को नया बीज ही उपयोग करना चाहिए, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े। बिल्कुल। अगर मैं योजना के एग्जीक्यूशन की बात करूं तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा कि वो हर किसान को इसका फ़ायदा हो? देखिए, इसमें क्या है कि हमें किसान भाइयों को देना पड़ेगा इनपुट, अच्छी गुणवत्ता का बीज उनको उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिए हमारे जो जितने भी ICAR के संस्थान हैं उनके सीड काउंटर होते हैं, जिसे हम लोग हर बार देखते हैं कि एटिक जो सेंटर होते हैं हमारे, वहाँ से बीज उपलब्ध कराया जाएगा। और दूसरा क्या है कि जो NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, वहाँ से भी किसान भाइयों को दलहनी फसलों के लिए बीज का उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन होते हैं, वहाँ से भी बीज का उपलब्धता उन्हें कराई जाएगी और अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी गुणवत्ता का बीज किसान भाइयों को मुहैया कराया जाएगा। और भी कोई यंत्र है, सब्सिडी वगैरह दे सकते हैं, वो भी देंगे। और किसान भाई चाहे तो मशीनरी का उपयोग करके भी दलहनी फसलों को उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ कि जो देसी हल होते हैं उनसे करते हैं और किसान भाई ज़्यादातर मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। लेकिन अगर वो कतारों में, अगर पंक्तियों में अगर वो बीज बोएंगे तो उससे क्या है कि बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ सकता है और उसमें जो हमारा जो खरपतवार होते हैं उनका भी प्रकोप उसमें कम होता है। तो इसलिए किसान भाइयों को ये सब कुछ दिया जाएगा और कुछ चुनौतियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा, जिससे क्या है कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और किसान भाइयों को मुनाफा दिया जा सके। फसल के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादकता के लिए बेहद ज़रूरी होता है बीज, और बीज कितना महत्वपूर्ण होता है ये जानने के लिए हम आए हैं एक और एक्सपर्ट के पास। जी,
आपका स्वागत है चौपाल चर्चा में। थैंक यू। जैसा कि सबसे ज़रूरी ये है कि सही किस्म का चुनना। हर राज्य के हिसाब से अलग अलग किस्म होती है, तो कोई एक किस्म को हम रिकमेंड नहीं कर सकते। राज्य के हिसाब से और किस समय हम उसकी सोइंग कर रहे हैं, किस्म को चुना जाए। और बहुत ही ज़रूरी है जब हम लोग दलहन का बात करते हैं कि किस समय उसकी बुआई हो। जैसे कि रबी में, खरीफ में अलग अलग समय होता है, तो एक सही समय पे बुआई बहुत ज़रूरी है एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, हम सीड ट्रीटमेंट को दलहन के लिए रिकमेंड करते हैं, जैसे कि राइजोबियम से ट्रीट, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इन सब से उनका लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे कि आजकल काफ़ी अवेलेबल हैं और फार्मर भाई बहन इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और हमें नाइट्रोजन जो है वो कम डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो पल्सेस है वो हम लोग पल्स जो है ये बारिश पे आधारित क्रॉप है। तो क्या होता है कि किसी किसी स्टेज जैसे फ्लावरिंग और जब फली भर रही होती है तो मॉइस्चर स्ट्रेस खेत में कम नमी रहती है, तो इस समय सप्लीमेंटल इरिगेशन को रिकमेंड किया जा सकता है। और अगर हम दलहन का बात करें तो खरपतवारों की समस्या, ये भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है। तो खरपतवारों के लिए हम लोग बुआई करने के बाद पेंडीमिथिलिन को रिकमेंड करते हैं कि सुबह सुबह इसका एप्लीकेशन करना चाहिए और फ्लैट नोजल से, जिससे खरपतवारों की वो कम हो जाती है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि ब्रॉडकास्टिंग फार्मर जनरली यूज़ करते हैं इसकी सोइंग के लिए, तो अगर इसको लाइन सोइंग करी जाए तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पल्सेस दलहन एक ऐसी क्रॉप है जिसे अगर हम लोग मिक्सचर में लगाएं सीरियल के, राइस के, गेहूं और चावलों के, तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता है। जी। और इससे अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसमें किस तरह से सुधार होगा? तो पल्सेस एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम लोग कवर क्रॉप भी कहते हैं, तो इससे जो इरोजन कम होता है और जो दलहन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी करती है। तो जो अगली क्रॉप हम उगाते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन थोड़ा अगर कम डालें तो इसमें हम लोग का नाइट्रोजन का भी बचाव होता है और सॉइल की भी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। और ये जो हमारी योजनाएं हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, क्या लगता है आपको किसान कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे इससे, कितनी आय बढ़ सकती है उनकी इससे? देखिए, दलहन एक ऐसी चीज़ है जिसका हमारी कंट्री में भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, पर अगर फार्मर इसे हम लोग इसकी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, हम इसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर फार्मर भाई बहन इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं तो ये आत्मनिर्भरता के लिए भी ज़रूरी है और उनकी आय वृद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी और एक अच्छी स्कीम है और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आज की हमारी चर्चा में आपने देखा कि इन दो नई योजनाओं से किस तरह से हमारे किसान भाई बहनों को लाभ पहुंचने वाला है। उनकी आय में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जो कृषि है उसको भी मजबूती मिलने वाली है। आज की चौपाल में बस इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमें टीवी पर नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप हमें देख सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।